अमेरिका में ये शायद 0.008 सेंट्स बनेंगे। लेकिन ये पहले भी तो इस प्राइस पे नहीं मिल रहे थे भाई। N95 मास्क जो उनका शेप वाला मास्क है, चाइना से मैंने 100 रुपए का मंगवाया था दिसंबर के महीने में। ये जो आपकी पोल्यूशन थी इसकी वजह से। और अगर एक मंगवाया था अली एक्सप्रेस के थ्रू, और अगर उस वक्त भी बल्क उठाए जाते तो 50-50 रुपए का मिल रहा था, 100 रुपए के। तो ये अली बाबा वालों का जो अली एक्सप्रेस है, ओके, जो रिटेल शॉपिंग सेल्स करता है। ठीक। तो चाइना अगर इतना सस्ता नहीं प्रोड्यूस कर सका तो हम पाकिस्तान में चाइना क्यों सस्ता आपको दे? वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं इस वक्त। तो उनके चारों हाथों, वो क्या कहते हैं, दोनों हाथ कढ़ाई में, एंजॉय तो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त तो महंगा तरीन मास्क बेच के, जो मास्क वो खुद 25-30 रुपए का बेचा करते थे, उसको इस वक्त वो 200-200 रुपए का बेच रहे हैं। अब सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये फौरी तौर पर तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आज बैठ के डील करे। जिसने भी मेरी आवाज सुनी है, आपके प्रोग्राम को काफी तादाद देखती है, जो भी हुक्मरान है सुन ले। अगर लार्ज क्वांटिटी में मास्क बनाने हैं, N95 10 रुपए का और सर्जिकल मास्क 3 रुपए का, पैसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। और अगर पैसे हमने इन्वेस्ट करने हैं तो फिर दुकानदारों के जरिए बिकेगा, लोगों के प्रॉफिट्स ऐड होंगे, तो फिर वो 25 रुपए का हो जाएगा। यानी कि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, 10 नो प्रॉफिट नो लॉस, 10 रुपए में मास्क आपके हवाले, बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग। और जो है, और आप तादाद बताएं, 10 लाख रोज बनाना है, 20 लाख रोज बनाना है, 50 लाख रोज बनाना है, उतनी मशीनरी आके लग जाएगी। यही बात आज चीफ जस्टिस ने भी की है कि अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है, किधर हो रहा है? लोगों की जेब में जा रहा है, सीधी सी बात है। चीफ जस्टिस आपको पता होना चाहिए, वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कराची के अंदर बड़े ऑपरेशंस करवाए। उन्हें पता है कि यहाँ किस तरह से लूटा जाता है मुल्क को। लेकिन सर हम जो देख रहे हैं 12,000 रुपया मिल रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का पहली दफा है इतने बड़े ह्यूज पैमाने पे। जितना बड़ा बजट रखा गया है वो नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा है कि हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, यानी एक तरह से देखें क्या है कि मैं अपने 2000 एम्प्लॉइज ले ऑफ करने लगा हूं। इन्होंने मुझे कहा आप इनको ले ऑफ ना करो, हम इनको तनख्वाह दे देते हैं, यानी गवर्नमेंट उनको लोन दे देगी और मैं गारंटर हो जाऊं उस बात का। यही है ना इसका मतलब? जी यही है कि तनख्वाह हुकूमत देगी, मैं गारंटर हूं और वापस मैंने करना है। वापस आपने करना। ये भी नहीं कर रहे, ये भी झूठ बोल रहे हैं। और स्टेट बैंक का गवर्नर आके कहता है कि जी अगर आपको दुश्वारी पेश आ रही है तो हमसे राब्ता करें, उनसे राब्ता करें। वो आपको कहते हैं जी बैंक से राब्ता करें, बैंक से राब्ता करें। वो कहते हैं जी सॉरी, हम तो आजकल लैंडिंग बंद कर दी हुई है। कितों लैंडिंग करें सर बेचारे? ये इन्होंने 8171 के ऊपर पैसे 12,000 रुपए देने के लिए नंबर खोला। मैंने उसमें अपना नंबर भी डाल दिया था। मैं देखना चाहता था कि ये सच है या गलत है। तो 8171 पे काफी लोगों को पैसे मिले हैं। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द जो बहुत गरीब लोग थे, जो मैंने आपके थ्रू भी और अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू मैं काम दिलाया, किसी को नहीं पता था कि वहां से मिल रहे हैं। यानी एक दरवाजा खोला लेकिन उसकी तशहीर कोई नहीं की, पता नहीं चलने दिया किसी को। 2-4 इश्तिहार चला के टीवी में, समझा लोगों को पता चल गया। उन्होंने शुरू ही लेट किया जी इश्तिहार, उधर आपको पता क्या झगड़ा चलता, और उसको कल रात खत्म भी कर दिया। मेरा ख्याल है कि इसको एक्सटेंड करेंगे, जिस तरह से लेट शुरू किया। ये जस्ट पैसे खाने के हुक्मरानी। देखें खान साहब के इर्द गिर्द इस वक्त सारे करप्ट, महाकरप्ट, जो पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के जवाल का बायस बने, जो मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ के जवाल का बायस बने। नवाज शरीफ के दौर में बहुत थोड़ी करप्शन हुई, आपने देखा नवाज शरीफ ने किसी को हिलने ही नहीं दिया। जितने भी नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने स्कैंडल निकाले वो 30 साल पुराने, 24 साल पुराने निकाले। मैं कोई नवाज शरीफ का चमचा नहीं हूं, मैं सिर्फ सच बोलता हूं और मैं बेदरीग सच बोलता हूं। वो तो अब जो पिछला दौर था उसके स्कैंडल्स तो अब आएंगे ना, वो काम शुरू हो गया। और ये दौर के स्कैंडल इसी वक्त आ रहे हैं। ये तो अच्छा दौर है ना सर। कैसा अच्छा दौर है कि जिस दौर के अंदर मतलब इतनी खुली करप्शन की जा रही है। सर वो नैब ने ले लिया ना सर नोटिस। अब आप क्या चाहते हैं? नैब ने नोटिस ले लिया है। नैब सिर्फ उनको नेल करेगा जो खान साहब को धमकी देंगे, और किसी को नहीं। खान को कोई धमकी दे सकता है पाकिस्तान में? कैसी बातें कर रहे हैं लोग? कौन दे रहा है? बताएं ना, इस तरह तो ना करें। अब आप बताएं ना, कौन धमकी दे रहा है खान को?
देखें आप मुझे भी अंदर करवाएंगे। नहीं चले कोई हिंट तो दे देना कि कौन है ये जो नैब ने एक्शन लेने लगी है, जो कार्रवाई मुझे बताएं चीनी और आटे के स्कैंडल में कौन कौन लोग थे? हमारे जहांगीर तरीन साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, इसी तरह के और लालिका साहब हैं। तो इस वक्त हवा गर्म किसके लिए ऊपर हुई हुई है? जहांगीर तरीन साहब के लिए तो बड़ी और जो उससे ज्यादा जिन्होंने काम दिखाया खुसरो बख्तियार, उनके लिए हवाएं गर्म हैं या ठंडी चल रही हैं? उनके लिए भी खुशगवार हवाएं हैं उनके लिए तो भी। इतना काफी नहीं है आपको समझने के लिए? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। वापस आए जरा कोरोना की तरफ, क्योंकि वो हमारा टॉपिक जो है वहां पे रुक वो गया। आमिर कियानी जिसने 200% दवाइयां महंगी करवा दी, जिसको खान साहब ने बड़ी गुस्से से बाहर निकाल दिया नौकरी से, अब उसको अहम तरीन जगह पे ले रहे हैं। क्या मजाक? मुलाकात हुई है उनकी, उसे देखिए ना, जब रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट पे ऊपर फैसला होता है, रिपोर्ट के और उसके बाद थोड़े अरसे के बाद वो बंदा ईमानदार हो जाता है, बंदा क्लियर है, तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है क्लियर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आती है टेबल पे, फिर वो देखते हैं। देखें ये ऐसा इशू है, इस इशू पे खान साहब बड़े सेंसिटिव हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन आजकल हो रही है।